सत्य गुरुवे नमः। प्रथम कर निरंतर सुमरण, द्वितीय सुन ले अनहद नाद, सत्यानंद तृतीय ज्योति, चतुर्थ ले अमृत का स्वाद। जब साधक साधना करता है तो साधना करते करते, निरंतर सुमरण करते करते, या अखंड जाप भी कहते हैं इसे अजपा जाप भी कहते हैं। तो निरंतर सुमरण करते करते साधक को अनहद नाद सुनने लगती है। अनहद नाद कहाँ पे सुनाई देती है? यहाँ। और तीसरे नंबर पर प्रकाश होने लगता है। प्रकाश कहाँ से होता है? यहाँ से। तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो प्रकाश होने लगता है। और चौथे नंबर पर अमृतपान की क्रिया है। ये चारों क्रियाएं वेद की हैं। ऋग्वेद ज्ञान की धारा है, नाम का ज्ञान कराया जाता है। यजुर्वेद प्रकाश की धारा है, ज्योति। और सामवेद संगीत, अनहद नाद। और चौथे नंबर पर है अमृतपान की क्रिया। अमृत ऊपर से झरता है। कबीर ने भी कहा यहाँ, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज़ कैसी है। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी। ये पानी अमृतपान की क्रिया के लिए कहा कबीर साहब ने। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन दीपक एक चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज़ कैसी है। आवाज़ कहा अनहद नाद के लिए। और अंत में कबीर साहब ने कहा, अंत में कह कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है अलबेला, और जो कोई इसका अर्थ बतावे, सोई गुरु हम चेला। तो मेरी बहनों, मेरे बंधुओं, ये चार धाराएं, चार क्रियाएं वेद की हैं। और अंदर हैं, ये अंदर का ही ज्ञान है। निरंतर सुमिरन श्री कृष्ण जी महाराज ने भी कहा, हनुमान चालीसा में भी है निरंतर। नासै रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी परमपिता परमात्मा का निरंतर जाप करते थे। उनके पास कभी रोग पीड़ाएं नहीं आई। यदि आई तो इस नाम के बल पे पीछे धकेल दिया उन्होंने। तो इस नाम के अंदर ये शक्ति है। तो इस नाम को जानो, और ये उद्धार का मार्ग है, भवसागर पार कर देता है। यदि आपको कोई मिल जाए तो उससे जान लो ये चारों क्रियाएं। और पहले उनसे ये पूछना कि परमात्मा कहाँ है। वो कहेंगे अंदर है। हम भी कहते हैं अंदर ही है परमात्मा। अंदर कहाँ है? कोई कहता है यहाँ नहीं, हृदय में। हृदय को तो निकाल कर डॉक्टर बाहर रख देते हैं, तो हृदय में कहाँ? जब कनेक्शन कट गया हृदय का, हृदय को तो वहाँ अलग रख देते हैं, दूर, ऑपरेशन करके। जो यदि किसी को इसे जानना हो कि परमात्मा हमारे अंदर कहाँ है, सेवक समाधान करेगा और संतुष्टि बख्श समाधान होगा जी। ऐसे भी नहीं है कि आप संतुष्ट ना हो। तो ये चार धाराएं हैं, चारों अंदर की हैं। नाम, रूप, आवाज़, अमृत। यदि आपको कोई बता दे तो ठीक है, और नहीं तो सेवक से संपर्क कर लेना, सेवक के पास आ जाना। सेवक आपको संतुष्टि बख्श समाधान करेगा
और सबसे पहले हम एक धारा बताते हैं। एक कौन सी? नाम की धारा, सुमिरन, जिसको धारणा भी कह देते हैं। एक धारा बताएंगे शुरू में, फिर प्रकाश की धारा, अनहदनाद और अमृतपान। तो इनके जानने के लिए सेवक के पास आओ, सेवक आपका समाधान करेगा। और यदि जो आदमी इन चारों धाराओं को जानता है उसका उद्धार हो जाता है, वह भवसागर पार हो जाता है। जो चारों धाराओं को जानने के बाद अभ्यास करता है, इनका अभ्यास करते करते पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।